अभी तक मैं अपना वज़न क्यों नहीं कर रही थी ना, तो मैंने बताया भी था कई बार कि मैं वज़न नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेल ही ख़त्म हो चुका था। पतिदेव जी से बार-बार मैं कह रही थी सेल ला दीजिए, फाइनली आज आ ही गया है। चलिए सबसे पहले सेल लगाते हैं और ये तीसरा सेल मैं चेंज कर रही हूँ अभी तक, जब से ये वज़न करने वाला आया ना। जो इसके साथ सेल मिला तो बहुत अच्छा था, बा ज़्यादा दिनों तक चला, लेकिन जब इसे ये बदल रही हूँ ना, तो ये वाला ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। हाँ, लेकिन साल भर तो चल ही जाता है। दूसरी बार मैं सेल चेंज कर रही हूँ। चलिए सेल लगाते हैं और मैं अगले दिन आप लोगों के साथ वज़न शेयर करूँगी। आप लोग पूछते हैं आप वज़न कब चेक करते हो? तो मैं सबसे ज़्यादा क्या करती हूँ ना, सुबह जब नहा के अपना वज़न चेक करती हूँ। पता नहीं क्यों लोग बहुत सारे मतलब सुबह-सुबह भी उठ के वज़न चेक करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जब नहा के आती हूँ तब अपना वज़न चेक करती हूँ। तो देखिए 70 है, यानी 71 केजी वज़न मेरा है। और ये वज़न मेरा दीपावली से बढ़ा हुआ है। दीपावली से बढ़ते फिर घर आना-जाना, मायके आना-जाना, ससुराल आना-जाना, बाहर का खाना, घर का तला भुना हलवाई का खाना, मीठा खाना, शादी विवाह में 6-7 केजी मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कम होगा। कम से कम मुझे इतना कम करने में, जिस तरीके से मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ ना, मुझे तो लगता है 6 महीने, साल भर से ज़्यादा भी लग जाएँगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं खा रही हूँ उसमें कैलोरी ज़्यादा होगी, जितनी कि मुझे उससे कम लेनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह-सुबह उठ कर के अपने डेली रूटीन, घर के काम, हमारे पतिदेव जी सुबह-सुबह उठ जाते हैं ना, तो चैन नहीं लेने देते, पानी भी नहीं पीने देते। बस उनको चिंता लगी रहती है सब्ज़ी काटने की। पता नहीं क्या उनको खुशी मिलती है सब्ज़ी काट के, भगवान ही जाने। कितना भी कह दो ना कि हम कर लेंगे, रहने दो, हम कर लेंगे, हम काट लेंगे सब्ज़ी, लेकिन उन्हें सबसे पहला काम जो घर का होता है वो सब्ज़ी काटने का होता है। उनको बहुत मज़ा आता है सब्ज़ी काटने में, पता नहीं क्या ही मिल जाता है, अब वही जाने। तो सबसे पहले कह रहे थे क्या ही बनाऊँ, मैंने कहा चलो भाई आलू छील दो, देखते हैं बाद में क्या ही बनेगा, आलू छील करके आप रख दो। और फिर मैंने गुनगुना पानी पिया, उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी। तो ये होता है हमारे घर का रूटीन। बच्चे अभी सो ही रहे होंगे क्योंकि बच्चों का पेपर चलता रहता है ना, तो बच्चे सोते ही रहते हैं। भैया मैं जगाती नहीं हूँ, वैसे भी बच्चे बड़े-बड़े हैं, अपने आप उठ जाते हैं। गोलू तो अपने आप उठ जाते हैं। हम सबसे पहले अगर किसी दिन वो सोते हैं तो मैं उठाती भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ चलो भैया सोने दो बच्चों को, ठंडी बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ने लगी है। अभी आप मुझे देख रहे होंगे मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ। सुबह में मैं उठती हूँ, घर के अंदर रहती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। जैसे बाहर जाओ ना तो लगता है कि भैया गल ही जाएँगे। और पतिदेव जी को बाहर बार-बार आना-जाना रहता है, तो ये अपना भैया टोपी, जैकेट सब कुछ लगाए रहते हैं। और उसके बाद मैंने चाय पी ली है फटाफट से। चाय पी के तो ऐसे लगता है ना कि क्या ही बताएं। उसके बाद यहाँ पे अदरक, लहसुन ढेर सारा, इसमें मैंने जीरा और अजवाइन मैंने पिया था पानी, वो भी रख दिया था, फेंका नहीं था। बस इसका मसाला पीस लेंगे। सबसे पहले इसमें प्याज भी 2 कट करके मैंने डाल दी है। इसका मसाला तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में खूब सारा लहसुन, हरी मिर्ची डाला है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी आलू कटे हुए। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ साग। साग किसका बनाऊँगी? मेथी के पत्ते का साग बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आलू को अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। थोड़ा सा आलू फ्राई हो जाएगा, फिर इसके ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी साग। साग को मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम ही अच्छे से इनको धुलना काटने मैं कर लेती हूँ। सुबह-सुबह इतना सारा टाइम नहीं रहता, झाड़ू, पोछा, नहाना, पूजा पाठ, ये सारे काम होते हैं। तो साग में बड़ा टिटिम्मा होता है भाई, इसको रात को ही साफ़ करके, काट करके, धुल करके फ्रिज में मैं रख देती हूँ, या फिर बाहर भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये मेथी का पत्ता नरम-नरम तोड़ करके मैंने कट करके रखा था। आलू फ्राई होने के बाद इसको मैंने साग को भी ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से इसको पकने देते हैं। पकने के बाद मैंने इसको कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से फैला दिया। इसको खूब सोना-सोना, खूब अच्छा करारा-करारा भून लेंगे और ठंडा होने देंगे। और पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले किचन में आते हैं, चावल चढ़ा दें। अभी मैंने आलू का साग बना दिया था ना, इसको ढका नहीं था। ढक देने के बाद क्या होता है ना, आलू का पास साग जो होता है पसीज जाता है। कोई भी सब्ज़ी आप गरम-गरम तुरंत ढक दोगे ना तो पसीज जाता है। फिर अगर साग वोग हो ना तो फिर गीला-गीला लगता है, ऐसे पानी-पानी जैसा लगता है। लेकिन सब्ज़ी ठंडी होने के बाद उसको बाउल में खाली करो ना, तो वैसे ही अच्छी सौंधापन उसमें लगता है, बहुत अच्छी लगती है स्वाद में। उसके बाद फटाफट से नहाने के आने के बाद मैंने सोचा चलो भाई एक तरफ चावल चढ़ा देते हैं। अब ठंड का मौसम आ गया, मटर भी थोड़ी सी सस्ती मिलने लग गई है, तो बच्चों का कहना है कि अब रोज़ मटर हमारे घर में बनेगी। हालांकि इस बार बच्चे नानुकुर, गौरी को तो पसंद था, मुझे, पतिदेव जी को, सब लोग को निमोना पसंद है। गोलू थोड़ा कम खाता, हेल्थ की इशू से कहता है भैया खून गाढ़े हो जाते हैं मटर की वजह से।
तो वो बहुत ज़्यादा भैया इतना अपने हेल्थ का ख्याल रखता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मैंने गुनगुना पानी होने के लिए रख दिया है। आलू की सब्ज़ी मैं खाली कर लेती हूँ और मैं निमोना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मटर को मैंने मिक्सी में पीसा। भाई मिक्सी का निमोना उतना बढ़िया नहीं होता जितना सिलबट्टे का होता है। अब भाई मेहनत ना करनी पड़े तो वो बात अलग है, लेकिन जो स्वाद मिक्सी के जार में सिलबट्टे पे आता है मिक्सी में नहीं आता। और जब भी मैं कुछ पीसने चलती हूँ ना तो लोचा हो ही जाता है। मतलब कि अभी देखिए लाइट चली गई थी तो मैंने क्या किया, चलो भाई बैटरी वाला इन्वर्टर से मैं पीस के लाई निमोना। तो चलिए सबसे पहले एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ कढ़ाई गर्म होने के लिए सरसों का तेल चढ़ाया है। और बिना कोहड़ौरी के निमोना मतलब स्वाद ही नहीं लगता। हींग और कोहड़ौरी दोनों चीज़ ज़रूरी हो जाए। अच्छा कभी कभी मैं कुकिंग करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ। जैसे निमोना में हींग डालने को कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो बाद में याद आता है तो मैं ऐड कर देती हूँ। और निमोना ना खूब हरा हरा बनाइए, खूब हरी धनिया की पत्ती डालिए, हरा धनिया की पत्ती, हरा लहसुन, ये सब डालिए ना तो निमोना चटक होता है। मसाले आप इसमें कम डालें, बस हरी मिर्च, हरा लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी सूखी धनिया, इन्हीं सब से स्वाद आ जाता है। अदरक थोड़ा सा डालिए। तो यही मसाले में होता है जो कि हरी मटर आप बनाओ ना तो भी उसमें ये मसाला ऐड कर सकते हो। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया, जिसको सलोनी कहते हैं, घुघरी कहीं कहीं कहते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फ़िलहाल अभी निमोना पे आते हैं। हमारे यूपी का ये फेमस होता है ठंड के मौसम में भाई हर घर में निमोना बनता है। और किसी किसी के घर में ना जब तक मटर मिलती है भाई दोनों टाइम निमोना बनता है। अब मुझे भी दोनों टाइम अगर निमोना खाने को मिले ना तो मैं बोर नहीं होंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू मटर, मटर का निमोना। अभी 2-3-4 दिन से लगातार मेरे घर में निमोना बन रहा है। हम सबको पसंद आ रहा है सिवाय गोलू को। तो गोलू के लिए कुछ अलग सी सब्जी बन जाती है। जैसे आज गोलू के लिए मैंने बना दिया है साग बना दिया है, किसी किसी दिन मैं चोखा बना देती हूँ। तो गोलू भैया उससे खा लेते हैं, अपना थोड़ा सा निमोना ले लेते हैं, बाकी साग से अपना काम चला लेते हैं। तो ये होता है भैया चलो बच्चों की मन की थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी हमारे मन की हो गई। और मटर का निमोना खूब अच्छे से भूनना होता है। कम से कम निमोना बनाने में आपको आधा घंटा लग जाता है, मसाला भूनने से लेके मटर भूनने तक। उसके बाद इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक उबाल आएगा तब तक हम अपना आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं फटाफट से। मचलती तरंग सी बंद पलकें तेरी, उभरती लहर सी खुलेगी किसी रोज बाखुदा। और देखिए साग कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, पत्तियाँ कितनी ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हुई हैं। और इसको रोटी से गरम गरम खाओ ना तो ऐसा लगता है कि भैया स्वर्ग ही सीधा पहुंच चुके हैं। स्वर्ग की अनुभूति होती है कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। भाई मेथी का साग तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेथी का साग, सोया का साग, बथुआ का कम अच्छा लगता है, पालक का भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले पद्देव जी की थाली लगाते हैं। ये भैया अपना खा पी करके अपना ड्यूटी चलते बनते हैं। निमोना भी यहाँ पे पक चुका था, ऊपर से मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी और निमोना में थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डालो। वाह वाह भाई, आजकल खाने का मतलब ये होता है ना कि मतलब स्वाद पे स्वाद, स्वाद पे स्वाद, स्वाद पे स्वाद, पूछो ही मत। निमोना मुझे, पद्देव जी को, गौरी को, तीनों लोग को पसंद है और गोलू को कम पसंद आता है। फिलहाल अब गोलू को नहीं पसंद आता तो ना खाएं। अब 3 लोग खाने वाले हैं, एक ना खाने वाले, तो ना खाने वाले की गिनती 1 है, इसलिए खाने वाले 3 हैं तो ज़रूर बनेगा। उसके बाद बस फटाफट से गर्मा गर्म मोटी मोटी थोड़ी सी रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि अगर गरम गरम रोटियां खानी हो ना तो हल्की सी मोटी बनाओ। और ठंड के मौसम में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी मिल जाए तो बड़ा ही अच्छी बात होती है। लेकिन हर बार पद्देव जी जाते थे तो बाजरे का आटा घर से लाते थे। चक्की का पीसा हुआ आटा ज़्यादा अच्छा रहता है, जो पैकेट का आता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं कई बार मंगा चुकी हूँ जब डाइट करती थी ना, तो वो पैकेट वाला आटा बिल्कुल ऐसे दरदरा होता है। और देखिए कितना बढ़िया निमोना है। बाकी बचा हुआ निमोना मैंने बाउल में खाली कर दिया है और कढ़ाई बस धुल ही लेंगे। और ताज़े ताज़े बर्तन तुरंत गर्मा गर्म धुल लो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सारे बर्तन को मैं खाली कर लेती हूँ, सब लोग खा लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहते हैं आप अपना नाश्ता स्किप कर देती हो, तो भैया सुबह सुबह ही खाना बन जाता है। अब नाश्ता करो या खाना करो, दोनों में से एक ही होता है। तो 2 रोटी मैं खा लेती हूँ, पूरे दिन की फुर्सत हो जाती है। देर तक एक ख्वाब आकर पलके चूमता रहा, बादल का एक टुकड़ा बस बेवजह घूमता रहा। मैं उसको देखता रहा, वो मुझको देखता
और भाई ना खाना पीना बर्तन धोने के बाद मैं बिस्तर में पड़ गई थी। ठंडी आज इस कदर थी ना कि पूरा दिन बिल्कुल धूप ही नहीं निकला। मैंने सोचा चलो भाई लेटे लेटे क्या ही करते हैं, थोड़ा सा टहल घूम आते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है, गलन गलन शुरू हो चुका है। हालांकि मैं घर के अंदर रहती हूँ तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही बाहर निकलो ना ऐसे हाथ वाथ गले जा रहे थे। अच्छे से मैंने खूब गर्म कपड़े पहन रखे थे और फिर सहेली के साथ वॉक पे निकल चुके। एक चक्कर तो मेरा 2.5 किलोमीटर की जो राउंड होती है, ये पूरा अगर हम एक चक्कर लगा लेते हैं तो 2.5 किलोमीटर की, तो 2.5 किलोमीटर हमारी सखी सहेली साथ चलती हैं। फिर दूसरे चक्कर में मैं जाती हूँ अकेले, तो मैं 2 चक्कर लगा लेती हूँ। मैंने सोचा कि ज़्यादा देर बैठने से अच्छा है कि चलो भाई एक चक्कर और टहलाते हैं। और 5 साढ़े 5 बजे तक घर आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जल्दी टहलने चले जाते हैं 4 बजे। घर आए तो सबसे पहले ये बर्तन वर्तन जो पड़े थे इनको लगाने का काम करेंगे, ये दोपहर के बर्तन हैं। और उसके बाद चाय वाय बनाने का काम करते हैं। कभी कभी चाय बनती भी है, कभी कभी नहीं बनती है। कभी कभी दोपहर में चाय हो जाती है, कभी कभी शाम को भी हो जाती है, तीसरी चाय हो जाती है। तो आजकल ठंड में चाय नहीं पूछना है कितनी चाय होती है, क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा चाय पीने का मन होता है, क्योंकि ग्लास में डालते ही चाय ठंडी हो जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा चाय रहती है ना तो ज़्यादा सही रहता है, पीने में भी अच्छा लगता है। आजकल चाय चाय में क्या करो ना, आप गुड़ डाल के बनाओ। पद्देव जी ड्यूटी से आते ही सबसे पहले चाय की डिमांड होती है, उनको चाय बहुत पसंद है और उनकी वजह से मेरी भी अब आदत बन चुकी है चाय की। कोशिश तो करती हूँ छूट जाए, नहीं छूट रही है तो मैं क्या करती हूँ पी लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले इनको पानी दिया, फिर हम लोगों ने बैठ कर के आराम। तो भाई मेरे डिनर में वही साग है, वही आलू है और निमोना है, मतलब वही साग वही आलू वही निमोना। एक रोटी मैंने ली है, थोड़ा सा मूली ली है, थोड़ा सा चावल भी लिया है, रोटी मैंने कम ली है। और सुबह की तैयारी में पालक धुल करके रखा था। साग हमारे घर में खूब भर भर के खाया जा रहा था, ये साग की तैयारी मैं सुबह के लिए कर रही हूँ। मतलब अच्छे से धुल लिया था, वाक से आने के बाद इनको धुल करके अच्छे से नोच करके जो इसके टाइट टाइट कड़ी कड़ी डंठल थी इसको निकाल दिया है, नरम मुलायम पत्ते अलग कर लिया है। खड़ी पालक ही मैंने अच्छे से धुल लिया है। काट करके पालक धो तो बड़ा अच्छा उसको धुलने में दिक्कत होती है, ऐसे खड़ी पालक धुल लेने से ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो मैंने क्या किया, सारी पालक को धुल करके काट करके इसको ढक करके मैं आराम से रख देती हूँ। सुबह जो कुछ भी सब्जी साग दाल में डालने के लिए जो कुछ भी बनाना चाहती हैं आप बना सकती हैं। तो ये हो गई मेरी सुबह की तैयारी। बर्तन मैंने धुल दिया है, बस अब पानी वगैरह पीने को रह गया था। कभी कभी तो मैं गुनगुना पी लेती हूँ, कभी कभी नॉर्मल पी लेती हूँ। अपना कोई रूटीन नहीं है दोस्तों, बस जैसे जो बीत जाए दिन रात वैसे ही अपना रूटीन हो जाता है। हम एक ही रूटीन में फिट रह ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं भैया, अपना कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, बस जैसे बीत जाए एक एक दिन वैसे हो जाता है। गर्म पानी पिया, उसके बाद देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। वही बस 5 किलोमीटर वॉक हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 2-4 कदम हो जाते हैं। गुड नाइट।